बिना शादी के माँ बन गई बॉलीवुड की अभिनेत्रियां, इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि बुढ़ापे में बॉलीवुड के इस मशहूर विलेन ने कर ली शादी, और पापराजी ने उर्फी जावेद के साथ ऐसी क्या हरकत की कि उर्फी जावेद ने गालियां देना शुरू कर दिया। हिंदू लोग रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, इसके पीछे की मान्यता क्या है, और कैसे केले के बेकार पेड़ से ये लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने काफी उम्र होने के बावजूद भी अभी तक शादी नहीं की, और कुछ तो ऐसी भी है जो बिना शादी के माँ बन गई। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। तब्बू और अमृता राव, ये कुछ ऐसी अभिनेत्रियां जो काफी उम्र होने के बावजूद भी अभी तक कुंवारी हैं, लेकिन कुछ एक्ट्रेस बिना शादी के ही माँ बन गई। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है माही गिल का, जो 3 साल की बेटी की माँ है और एक बंदे के साथ लिव इन में रहती है, और इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। इसके अलावा नीना गुप्ता ने भी शादी नहीं की थी, पर उनकी बेटी हो गई थी। असल में ये बेटी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की थी। नीना और विवियन रिचर्ड्स का अफेयर रहा था, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। फैक्ट नंबर 11, बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी को आप जानते होंगे, जिन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है, लेकिन इन्होंने कुछ समय पहले एक ऐसा कारनामा किया जिससे इन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा। असल में इन्होंने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। रूपाली नाम की महिला से इन्होंने शादी की, वो भी 60 साल की उम्र में। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका एक बेटा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने शादी की, जिसकी वजह से इन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा। और बाकी इनका इस पर यह कहना है कि ये अपनी पहली पत्नी से ज्यादा समय से दूर है और अब उनके बीच कुछ नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फैक्ट नंबर 10, उर्फी जावेद अपने अतरंगी और बोल्ड कपड़ों के लिए काफी जानी जाती है, और रिसेंटली मीडिया ने उन्हें एक रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे बोल्ड कपड़ों में स्पॉट किया और पापराजी ने उन्हें पोस्ट करने के लिए कहा, लेकिन इस पर उर्फी जावेद भड़क गई और उन्होंने पापराजी को गालियां देना शुरू कर दी और अपने बॉडीगार्ड से पिटवाने तक की धमकी दे डाली, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 9, हर देश के अपने अलग कानून और कायदे होते हैं। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब चीजें जो अगर आपने साउथ कोरिया में की तो आपके साथ गलत हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टैटू की। अगर आप साउथ कोरिया में टैटू करवा कर जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर टैटू इलीगल है। इसके अलावा साउथ कोरिया में बीटीएस ग्रुप के बारे में कभी कोई बुरी बात मत बोल देना, क्योंकि वहाँ के लोग बीटीएस ग्रुप को बहुत मानते हैं। साउथ कोरिया में किसी लड़की से उसका ब्लड ग्रुप पूछना भी गलत माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर लड़की भड़क जाती है। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा सांप जो 25 करोड़ में बिकता है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, पर दुनिया में एक ऐसा सांप भी है जिसकी कीमत 25 करोड़ है। ये सांप है 2 मुंह वाला सांप, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है और बहुत कम देखने को मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 3 से 25 करोड़ रुपए के बीच में आकी गई है, पर इसकी स्मगलिंग करना इलीगल है। आपको बता दें कि यहाँ इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इससे कई बीमारियों के इलाज की दवा बनती है। फैक्ट नंबर 7, इंडियन बॉलर मोहम्मद शमी कुछ सालों पहले अपनी पत्नी को लेकर विवाद के चलते लाइमलाइट में रहे थे, जिससे उनके करियर पर भी काफी प्रभाव पड़ा था। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारे आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन 2023 में फिर से इस मामले ने तूल पकड़ ली, क्योंकि हसीन जहां अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और वो कई जगह इंटरव्यू में मोहम्मद शमी पर गंभीर आरोप भी लगा चुकी है। उनके मुताबिक मोहम्मद शमी ने उनके साथ बहुत गलत किया है। वहीं मोहम्मद शमी अपने आप को निर्दोष बताते हैं। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा स्कैम जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, आजकल तरबूज को लेकर बहुत ही बड़ा स्कैम चालू है। असल में तरबूज बेचने वाले लोग इंजेक्शन लगाकर तरबूज को मीठा और लाल बना रहे हैं। जब आप कभी तरबूज लेने जाते हैं तो उसका एक टुकड़ा कटवा कर और खाकर देखते हैं, पर क्या हो अगर यही तरबूज इंजेक्शन लगाकर मीठा और रेड बनाया गया हो। असल में तरबूज बेचने वाले चालाकी से इंजेक्शन के जरिए एरिथ्रोसिन नामक केमिकल मिला देते हैं, जिससे ये मीठा और लाल हो जाता है, पर सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए सावधानी से देखकर तरबूज लेना अगली बार। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि हिंदू लोग रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? इसके पीछे की मान्यता क्या है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो देवी सती के वियोग में एक बार भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जो कि कई स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ऐसी मान्यताएं हैं कि रुद्राक्ष हर किसी की मनोकामना पूरी कर सकता है, और इसलिए हिंदू लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। फैक्ट नंबर 4, किन्नरों को हमेशा ही समाज में नीची नजरों से देखा गया है, लेकिन आजकल किन्नर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे किन्नर समाज का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक ऐसे किन्नर है बंगाल की, जहाँ ये किन्नर जो इस समय IAS की तैयारी कर रही है। असल में ये पहले के टाइम में ऑर्केस्ट्रा में काम किया करती थी, जहाँ इन्हें काफी तकलीफ होती थी। बाद में उन्होंने पढ़ाई करना जारी रखा और इसमें इनकी सबसे ज्यादा मदद खान सर ने की। खान सर ने इन्हें फ्री में पढ़ाया और अब ये IAS की तैयारी कर रही हैं और किन्नर समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हैं। फैक्ट नंबर 3, गर्मी का मौसम है, ऐसे में बर्फ का इस्तेमाल खूब होता है और बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां मार्केट में तेजी से बिकती हैं, पर इनके बनने की प्रोसेस आप नहीं जानते होंगे। चलिए जानते हैं ये बड़ी बड़ी सिल्लियां कैसे बनाई जाती हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले उस गैस को ठंडा किया जाता है जिससे ये बर्फ जमाया जाएगा, जिसके बाद इस गंदे पानी में नमक को डाला जाता है और फिर सांचों को नमक वाले पानी में डालकर उससे साफ पानी भरा जाता है और नमक वाले पानी को गैस की मदद से ठंडा किया जाता है, जिससे सांचे में भरा हुआ पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद इसे निकालकर मार्केट में भेज दिया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलता है 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आजकल आमों का सीजन चल रहा है, इसलिए लोग आम को खरीद कर तुरंत खाना शुरू कर देते हैं, पर यह बहुत गलत तरीका है। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आम को खरीदने के बाद उसे लगभग 30 मिनट तक पानी में डुबाकर रखना चाहिए।
चाहिए, वरना ये हानिकारक हो सकता है। असल में आम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है जो आपकी स्किन को बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। साथ ही आम को पकाने में जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हानिकारक होते हैं और अंत में इसमें फिटिक एसिड भी पाया जाता है जो कि नुकसानदायक होता है। लेकिन 30 मिनट तक पानी में डुबोकर रखने से ये सब गायब हो जाते हैं और आम बिल्कुल फायदेमंद हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, कैसे ये कंपनी केले के खराब पेड़ से लाखों रुपए कमा रही है। मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की साथ ही कंपनी की जो वेस्टेड बनाना ट्रीज से बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बनाने का काम करती है। ये लोग केले के पेड़ को कई प्रोसेस से गुजारने के बाद उसे कॉटन में बदल देते हैं और फिर बाद में उसे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बनाया जाता है। इस कंपनी का दावा है कि ये एक पेड़ से 3000 बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बना सकते हैं जिसे ये लोकल एरिया में प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।